स्वयं भगवान विष्णु भी उस दिन ठहर गए थे, क्योंकि पहली बार किसी भक्त ने उन्हें आदेश दिया था। पंढरपुर की पवित्र धरती पर आज भी भगवान विट्ठल कमर पर हाथ रखे एक ईंट पर खड़े हैं, और यह कोई मूर्ति नहीं बल्कि एक भक्ति का प्रमाण है। बहुत समय पहले उस भक्त का नाम था पुंडलिक, लेकिन तब वह भक्त नहीं था। वह एक कठोर, स्वार्थी और क्रूर इंसान था। उसके बूढ़े माँ बाप उसके लिए बोझ थे। वह उन्हें ताने देता, बूढ़े हो गए हो, बस खाते रहते हो। अपनी पत्नी के कहने पर उसने माँ बाप को नौकर बना रखा था। एक दिन पुंडलिक पत्नी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकला। माँ बाप को भी साथ ले गया, पर सेवा के लिए नहीं, सामान ढोने के लिए। रात को जंगल में विश्राम किया। पुंडलिक खुद गर्म कंबल में सो गया और माँ बाप को ठंडी जमीन पर खुली हवा में छोड़ दिया। आधी रात अचानक पुंडलिक की आंख खुली। उसने देखा 3 दिव्य स्त्रियां वहां आईं। उनके वस्त्र मैले थे। वे चुपचाप उसके बूढ़े माँ बाप के पैर धोने लगी, और तभी एक चमत्कार हुआ। जैसे ही उन्होंने पैर धोए, उनके मैले कपड़े एकदम उजले हो गए। पुंडलिक कांप उठा। उसने पूछा, माताओं, आप कौन हैं? वे बोली, हम गंगा, यमुना और सरस्वती हैं। पापी लोग हम में नहाते हैं, इसलिए मैली हो जाती हैं, लेकिन इन माता पिता की सेवा से हम फिर पवित्र हो गई। यह सुनते ही पुंडलिक का हृदय टूट गया। उसी क्षण वह बदल गया। उसने तीर्थ यात्रा छोड़ दी, घर लौट आया। अब वह दिन रात बस माँ बाप की सेवा करता, खुद भूखा रहता, पहले उन्हें खिलाता, खुद जागता, उन्हें सुलाता। साल बीत गए। पुंडलिक की यह भक्ति स्वर्ग तक पहुंच गई। तब स्वयं भगवान विष्णु धरती पर आए। उन्होंने पुंडलिक से कहा, पुंडलिक, मैं स्वयं तुम्हें दर्शन देने आया हूं। लेकिन उस समय पुंडलिक माँ बाप के पैर दबा रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा, भगवान को पहचाना, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। बस पीछे से एक ईंट फेंकी और बोला, प्रभु, इस पर खड़े रहो, मेरी सेवा पूरी हो जाए, फिर मैं आता हूं। भगवान मुस्कुरा दिए। उन्होंने कमर पर हाथ रखा और उसी ईंट पर खड़े हो गए। जब माँ बाप स्वर्ग सिधार गए, तब पुंडलिक भगवान के पास आया। भगवान बोले, पुंडलिक, आज तुमने सबसे बड़ी भक्ति दिखाई। माँ बाप की सेवा मेरी पूजा से भी बड़ी है। मैं यहीं खड़ा रहूंगा ताकि दुनिया हमेशा याद रखे, सेवा ही सच्ची भक्ति है। आज वही स्थान पंढरपुर का विट्ठल मंदिर है, और भगवान विट्ठल आज भी उसी ईंट पर खड़े हैं, कमर पर हाथ रखे।